हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताती हूँ। तो चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि a इंस्टू बी इज इक्वल टू 5:9 तथा b इंस्टू सी इज इक्वल टू 6:11 है तो a b c ज्ञात करें। आइए देखते हैं। देखो बिल्कुल डायरेक्ट मैं शॉर्ट ट्रिक ही बता रही हूँ आपको। a b सी, ए का अनुपात क्या है 5, बी का कितना है 9, नेक्स्ट बी का वापस कितना है 6 और सी का कितना है 11। ओके, अब इसमें क्या करना है, जैसे सी यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे ये पास वाली वैल्यू रखनी 9 और यहाँ पे ए ब्लैंक है तो ए के आगे क्या है 6 तो ये 6 लिख दिया। अब देखिए ए बी सी का जो रेशियो है उसमें मैंने इस तरह से वैल्यू को पुट कर दी उसकी। अब दोनों रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए का रेशियो है 5 और इंटू 6 तो कितना है 30। ऐसे ही इसको भी 9 6 54 और ये कितना है 99। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा है, क्या आएगा, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं 10 18 और 33। क्लियर, ये आपका रेशियो हो गया ए इंस्टू बी इंस्टू सी का। क्लियर, ये आंसर आपका बी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देखते हैं। यदि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है तो a इंस्टू बी इंस्टू सी ज्ञात करें। अब देखिए 2a इज इक्वल टू 3b तो a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे 3b इज इक्वल टू 4c तो इसको b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 4/3। क्लियर। अब जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे करेंगे। a b c, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2। अब नेक्स्ट वापिस b और c दे रखा है b बाई c तो b कितना है 4, c कितना है 3 और वही वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे ये ब्लैंक है यहाँ 2 और यहाँ पे 4। अब दोनों रो को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 6, 4 2 8, 3 4 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से, 2 6 2 4 2 3 तो 6:4:3। बिल्कुल इजी, आपको समझ में आ गया, आंसर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, यदि x इंस्टू वाई इज इक्वल टू 6:5 तथा z इंस्टू वाई इज इक्वल टू 2:5 हो तो x इंस्टू z का अनुपात कितना होगा। इसमें लिख देते हैं जैसे x y z। x का अनुपात कितना है 6, y का 5, z का 2 और y का 5। अब इसमें वैसे ही ये ब्लैंक है तो यहाँ पे 5 रख दिया, ये ब्लैंक है यहाँ पे 5 रख दिया। अब दोनों रो को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30, 5 5 25 और 5 2 10। इसको वापस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 6 5 5 और 5 2। अब रेशियो किसका मांगा, x एंड z। तो x और z इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x कितना, इसको भी कर दे, इसको 3 से 2 3 और 2 1। क्लियर, तो ये रेशियो हो गया 3:1। ये आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a इंस्टू बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंस्टू 3/8, b इंस्टू सी इज इक्वल टू 1/3 इंस्टू 5/9। देखो इसको कैसे करेंगे, ए बी सी की वैल्यू कैसे, रेशियो कैसे निकालेंगे। a बाय बी इज इक्वल टू, ए का रेशियो कितना है 1/2 डिवाइड बाय बी का कितना 3/8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 8 डिवाइड बाय 6 तो 2 4 और 2 3 तो ये आपका है 4/3। अब
B डिवाइड बाई C इज इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाय 5/9 इज इक्वल टू 1 into 9 डिवाइड बाय 3 into 5. 3 3s और 3 5s, तो ये 3/5. क्लियर? अब तो जैसे आप पहले क्वेश्चन किया वैसे ही करना है. A B C. A कितना है 4, B कितना 3, फिर B कितना वापस 3 और C कितना है 5. यहाँ पे ब्लैंक है, इसको 3 पुट कर दो और यहाँ पे भी 3 पुट कर दो. अब वही रो को इसको मल्टीप्लाई कर लो. 4 3s 12, 3 3s 9, 5 3s 15. अब इसमें सिंप्लीफाई कर लो वापस. 3 4s 3 3s और 3 5s, तो 4 into 3 into 5. क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विवेक और राजा के पास कुछ पुस्तकें थी जिनका अनुपात 7:9 था और इसी प्रकार अभिषेक और राजा की पुस्तकों का अनुपात 7:15 था. तो बताइए कि विवेक और अभिषेक की पुस्तकों का अनुपात कितना था. बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं, वही ABC की जो रेशियो दे रखा था वैसे यहाँ पे विवेक, राजा और अभिषेक का रेशियो दे रखा है. ओके, तो इसको देखते हैं. विवेक, राजा और अभिषेक. विवेक का कितना है 7 7:9. अब क्या लगे, इसी प्रकार अभिषेक और राजा की पुस्तक का, अभिषेक और राजा, तो अभिषेक का कितना है 7 और राजा का कितना 15. अब वही पहले किया वैसे करना है. यहाँ पे इसको 9 पुट कर दे, यहाँ पे 15 कर दे. अब 7 9s 63 और 15 7s 105. अब किसका अनुपात मांगा है, विवेक और अभिषेक, तो राजा का अपन छोड़ देते हैं. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कर ले. 3 3s 9 और 3 5s 15 और 3 2s और 3 1s, तो वापस एक बार और सिंप्लीफाई हो जाएगा. 7 5s और 7 3s, तो क्या आया है रेशियो 5:3. क्लियर? ये आपका आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यदि A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 हो तो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय C ज्ञात करें. आइए देखते हैं. अब A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 इज इक्वल टू K मान ले, एक वेरिएबल ले ले. तो A की वैल्यू कितनी 3K, B की वैल्यू 4K और C की वैल्यू 7K. अब तो इजी हो गया. तो 3K प्लस 4K प्लस 7K डिवाइड बाय 7K इज इक्वल टू 14K डिवाइड बाय 7K. K से K कट गया और 7 2s 14. बिल्कुल इजी था क्वेश्चन. आगे समझ में, ये आपका आंसर है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है. इसमें कितने लीटर और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए. दूध और पानी, पानी कितना है 10, तो दूध कितना होगा 10 लीटर, तो दूध कितना होगा 90. अब क्या कह रहे हैं, कितने लीटर पानी डालें ताकि दूध की मात्रा 50% रह जाए. इसका पानी डालने के लिए बोला है ना, तो पानी में कितना डालें जिससे ये दोनों 50-50 हो जाए. क्लियर है? बिल्कुल. देखो इसमें भी 80 डाल दे तो दोनों 90-90 हो गया. क्लियर? तो ये भी 90 और ये भी 90 है, तो 50-50 हो गया दोनों. क्लियर? तो क्या कितने लीटर पानी 80 लीटर पानी डालेंगे तो दोनों दूध की मात्रा कितनी 50% हो जाएगी. ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B तथा C के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है. यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो B का वेतन कितना होगा. तो देखते हैं A, B और C 2:3:5, तो 2x और 3x और 5x लिख सकते हैं. क्लियर? अब क्या कह रहा है, C का मासिक वेतन A से 12,000 ज्यादा है. ठीक है, C का मासिक वेतन
सी का मासिक वेतन ए से ज्यादा है तो 2x प्लस 12,000। क्लियर? तो कितना आया 3x इक्वल टू 12,000। तो x कितना आया 4,000। अब क्या कह रहा है बी का वार्षिक वेतन कितना होगा, बी का कितना होगा, बी का दे रखा है 3x है तो कितना हुआ 3 इंटू 4,000 हो गया 12,000। क्लियर? तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा 12,000, ये आपका आंसर। क्लियर? ओके, थैंक यू।